ग्रीगो इंटीग्रेशन का असली बटन है दोस्त, उसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना चाहिए। सही से सिंप्लीफाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व गुड। ध्यान दीजिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। जब भी हमें ऐसा कुछ मिले तो हमें सबसे पहले एक आइडेंटिटी मालूम होना चाहिए। cos 2x बराबर क्या होता है, ये मेरा होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। उसी तरीके से अगर हम cos x निकालेंगे तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 एंड माइनस sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो इस cos के जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब नीचे 1 प्लस x है, तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि cos 2x बराबर क्या होता है, ये मेरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक काम कीजिए, इसका एंगल को हाफ कर दीजिए तो cos x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 एंड माइनस 1। एक काम कीजिए तो cos x और माइनस 1 उधर लगा दीजिए, प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2, यानी cos x प्लस 1 जब हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 और ये रहा dx। अब अलग अलग करके डिवाइड कर दिए तो मेरा आ जाएगा 1/2 cos स्क्वायर x/2 एंड डिवाइड cos स्क्वायर x/2 एंड माइनस 1/2 sin स्क्वायर x/2 एंड cos स्क्वायर x/2 dx। देखिए जो इसका जो 2 था ना हम नीचे कर दिया है, तो ये क्या रहेगा 1/2 dx एंड माइनस 1/2 sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 dx। अच्छा एक काम कीजिए 1/2 तो ऐसे ही है, ये बताइए जो 1/2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या tan स्क्वायर x को किससे स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब निकाल लीजिए इंटीग्रेशन तो क्या होगा 1/2x माइनस 1/2 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, सॉरी sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा tan x/2 एंड अगेन क्या हो जाएगा x/2 का 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 x, तो इससे ये खत्म हो गया। अच्छा प्लस 1/x क्या हो जाएगा x माइनस tan x/2 प्लस c। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं।